एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। बल्कि यूं कहें कि 2022 में चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रीसेट होने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसका मतलब क्या है। चलें इस पर से पर्दा उठाते हैं। ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है। ये एक ऐसी लहर है जो एआई की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगी। और इस तूफान के मरकज में है गूगल का जेमिनी 3। जी हाँ, यही वो मॉडल है जो खेल के सारे असूल बदलने की ताकत रखता है। तो आज हम इसी तब्दीली के स्ट्रेटेजिक पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के माहिरीन के लिए नहीं है, बल्कि इसके असरात एक आम सारिफ से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सी स्वीट तक हर किसी पर पड़ेंगे। अच्छा, तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ग्रेट एआई रीसेट है क्या। फिर हम ताकत के उन 5 महवरों को देखेंगे जिन पर सारा खेल टिका है। उसके बाद बड़े खिलाड़ियों के अगले कदम क्या होंगे ये जानेंगे। फिर मुस्तकबिल के 3 मुमकिना सिनारियोस पर नजर डालेंगे और आखिर में सबसे अहम बात कि इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है। तो चलें शुरू करते हैं। इस पूरी दौड़ को समझने के लिए इसे एक बोर्ड गेम की तरह सोचें। और हर गेम के कुछ उसूल होते हैं। यहां ताकत के 5 महवर हैं, यानी वो 5 सुतून जिन पर यह पूरा खेल खेला जाएगा। यही वो उसूल हैं जो बताएंगे कि कौन जीतेगा और कौन पीछे रह जाएगा। तो ये 5 महवर कौन से हैं? पहला, फ्रंटियर कैपेबिलिटी, यानी किसका मॉडल सबसे ज्यादा ताकतवर है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसकी पहुंच सबसे ज्यादा लोगों तक है। तीसरा, कैपिटल और कंप्यूट, सीधी बात, पैसा और कंप्यूटिंग पावर किसके पास है। चौथा, एंटरप्राइज पेनिट्रेशन, यानी बिजनेस की दुनिया में किसका सिक्का चलता है। और पांचवां, यूएक्स कंट्रोल, यानी सारिफ का दिल और दिमाग कौन जीतता है। चले अब इन सबको एक एक करके देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले फ्रंटियर कैपेबिलिटी। ये वो चीज़ है जिससे हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक, ये सारे बड़े नाम इसी दौड़ में लगे हैं कि किसका मॉडल सबसे ज़्यादा समझदार और ताकतवर है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ सबसे ताकतवर होना ही जीत की ज़मानत है? अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी अरबों लोगों तक पहुंच। यहां खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, गूगल के पास एंड्रॉयड की वजह से पहले ही एक बहुत बड़ी बढ़तरी है। वो अरबों फोन्स पर डिफ़ॉल्ट है। एप्पल के पास अपना ओएस तो है, लेकिन अभी तक अपना कोई बड़ा एआई मॉडल नहीं। और माइक्रोसॉफ्ट, वो को पायलट के जरिए इस मैदान में अपनी जगह बना रहा है। फिर आता है कैपिटल और कंप्यूट, यानी पैसा और पावर। ये एक महंगा खेल है। ओपन एआई अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ गूगल और एप्पल जैसे देव हैं जिनके पास तकरीबन लामहदूद पैसा है। और एंथ्रोपिक भी इस रेस में शामिल होने के लिए तेजी से अपना खर्च बढ़ा रहा है। चौथा मेवर है एंटरप्राइज पेनिट्रेशन, यानी बड़ी कंपनियों का एतमाद कौन जीतता है। यहां हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग कहानी है। एंथ्रोपिक खास तौर पर इसी मार्केट पर फोकस कर रहा है। गूगल अपने क्लाउड बिजनेस की वजह से पहले ही एक काबिल एतमाद नाम है। ओपन एआई को कुछ कानूनी और साख के चैलेंजेस का सामना है। और एप्पल, वो सारिफिन का बादशाह तो है, लेकिन एंटरप्राइज की दुनिया में उसकी पहुंच अभी महदूद है। और आखिर में यूएक्स लेयर पर कंट्रोल। इसका सीधा सा मतलब है जो भी वो इंटरफेस कंट्रोल करेगा जिससे लोग एआई से बात करते हैं, असल जीत उसी की होगी। एप्पल का सिरी, गूगल का वॉइस असिस्टेंट और ओपन एआई का चैट जीपीटी, ये सब इसी एक ताज किले मैदान में है। तो ठीक है, खेल के असूल तो हमने समझ लिए। अब देखते हैं कि बड़े खिलाड़ी इस बोर्ड पर अपनी चालें कैसे चल रहे हैं। आइए इन 4 बड़ी कंपनियों का उन्हीं 5 महवरों की रोशनी में तज्जिया करते हैं। सबसे पहले गूगल और जेमिनी। कुछ अरसा पहले तक गूगल इस दौड़ में पीछे नजर आ रहा था, लेकिन अब वो एआई इंटेल इनसाइड बनने की पोजीशन में है, यानी वो इंजन जो दुनिया के 2 सबसे बड़े मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को पावर देगा। तो गूगल की पोजीशन देखें, इसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बेमिसाल है और पैसा लामहदूद। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर वो एप्पल के साथ डील कर लेता है तो क्या वो सिर्फ एक पोशीदा इंजन बनकर रह जाएगा, यानी एप्पल का यूएक्स सामने होगा और गूगल की टेक्नोलॉजी पसे पर्दा काम कर रही होगी। ये गूगल के ब्रांड के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। अब बात करते हैं एप्पल की। एप्पल की हिकमत अमली बहुत दिलचस्प और होशियाराना है। वो एआई में पीछे रह जाने के बावजूद एक ही चाल से सबको पीछे छोड़ सकता है। कैसे? किसी और के बनाए हुए बेहतरीन मॉडल को लाइसेंस करके और इसे अपने पूरे इकोसिस्टम में जम करके। एक ही झटके में अरबों डिवाइसेस अपग्रेड हो जाएंगी। और ये हमें इस जंग के मरकजी मेहाज पर ले आता है। एक तरफ गूगल और एंड्रॉयड, और दूसरी तरफ क्या एप्पल और जेमिनी की जोड़ी बनेगी।
अगर ऐसा होता है तो हम एक ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं जहां मोबाइल एआई की दुनिया पर सिर्फ 2 कंपनियों की इजारादारी होगी। अच्छा, अब ओपन एआई का क्या होगा? उनकी पोजीशन काफी नाजुक है। गो बिग और गो डाई वाली सूरत हाल है। वो एक ही वक्त में एक टॉप रिसर्च लैब भी हैं, एक मशहूर ज़माना ऐप भी और कंपनियों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी। लेकिन इस सब की कीमत बहुत ज़्यादा है और उनका कैश बहुत तेज़ी से जल रहा है। तो ओपन एआई के लिए सब कुछ स्केल पर मुनहसर है। उन्हें अपने भारी अखराजात को सही साबित करने के लिए बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अगर गूगल और एप्पल मिल जाते हैं और ओपन एआई डिफ़ॉल्ट एआई होने का एजाज़ खो देता है तो उनके लिए बका का मसला बन सकता है। और फिर है एंथ्रोपिक। ये वो खिलाड़ी है जो खामोशी से लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से एंटरप्राइज मार्केट की शह रग पर हमला कर रहा है। इनका फोकस बहुत वाज़ेह है, दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर तरीन कंपनियां। तो हमने तमाम खिलाड़ियों की पोजीशंस देख ली। अब जरा मुस्तकबिल में झांकते हैं। अगर ये रीसेट मूवमेंट आ जाता है, यानी अगर गूगल और एप्पल का इत्तेहाद हो जाता है, तो आगे क्या होगा? आइए 3 मुमकिना मंजरनामों पर गौर करते हैं। तो 3 मुमकिना मुस्तकबिल क्या हो सकते हैं? पहला सिनेरियो ए, जेमिनी इज एवरीवेयर, गूगल मोबाइल की दुनिया जीत लेता है। दूसरा सिनेरियो बी, अ डिवाइस रीसेट, ओपन एआई किसी नए इनकलाबी हार्डवेयर के साथ वापस आता है। और तीसरा सिनेरियो सी, एंटरप्राइज कारवाप, जिसमें एंथ्रोपिक और दूसरे खिलाड़ी एंटरप्राइज मार्केट को आपस में तकसीम कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजिक बातें, लेकिन इस सबका अमली मतलब क्या है? एक इंजीनियर, एक एग्जीक्यूटिव या एक आम फर्द के लिए इस नए मंजरनामे में क्या सबक है? आइए उस पर बात करते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, बिल्डर्स और इंजीनियर्स, उनके लिए कुछ अहम निकात हैं। पहला, किसी एक मॉडल या वेंडर पर अपनी सारी उम्मीदें ना लगाएं। ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। दूसरा, अपने वर्कफ्लो और अपने डेटा पर फोकस करें। यही आपकी असल ताकत है। और सिर्फ प्रॉम्प्टिंग नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सिस्टम्स को जोड़ने यानी ऑर्केस्ट्रेशन में महारत हासिल करें। और जो लोग बिजनेस चला रहे हैं या अपनी टीमों को लीड कर रहे हैं, उनके लिए क्या मशवरा है? सबसे पहले किसी एक एआई वेंडर को अपना सब कुछ ना समझें, एक पोर्टफोलियो अप्रोच अपनाएं। एआई को सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर ना समझें, ये काम करने के तरीके में एक बुनियादी तब्दीली है। और एक फ़र्द के तौर पर असल महारत ये सीखना है कि एआई के साथ कैसे सोचा जाए, कैसे बेहतर फैसले किए जाएं। असल कदर बिजनेस की ज़रूरियात को एआई की ज़ुबान में तर्जुमा करने में है। तो आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एआई का मुस्तकबिल कौन जीतेगा? वो जिसका मॉडल सबसे बेहतरीन है या वो जो सबसे बेहतरीन तजुर्बा फराहम करता है? आने वाला एआई रीसेट इसी बुनियादी कश्मकश का फैसला करेगा। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।